Assalamu alaikum. I welcome you all in another video lecture of thermodynamics. इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया है प्रॉपर्टी टेबल के हवाले से और सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर्स, मिक्सचर रीजन और जो टेबल्स हमने डिस्कस किया टेबल नंबर A5, A4 एंड सो फोर्थ। तो हम उन तमाम टेबल्स को अप्लाई करके देखते हैं कि उससे हम किस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला सवाल ये है कि हमारे पास एक सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है। अब देखिए, इस इम्पॉर्टेंट बात है कि हर सवाल में आपने हर लफ्ज़ के ऊपर गौर करना है। सबसे पहले हमारे पास मास गिवन है एक सिस्टम का जो कि सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है। सैचुरेटेड लिक्विड वाटर का मतलब क्या है, पहले हमें ये बात बतानी चाहिए। सैचुरेटेड लिक्विड वाटर वो स्टेट होती है जब वाटर अबाउट टू बॉयल हो, ठीक है, इज इन अ टैंक के अंदर है और टेम्परेचर जो है 90 डिग्री सेल्सियस है। हमें निकालना क्या है, प्रेशर निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे टैंक है 50 केजी, उसमें पानी है, 90 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है और सैचुरेटेड लिक्विड वाटर। इसका मतलब ये है कि अगर 90 डिग्री पे वो अबाउट टू बॉयल है तो विच मीन्स कि उस पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो उसका पी सेट होगा और हमें उसका वॉल्यूम भी निकालना है। तो अब देखते हैं कि सवाल कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो स्टेट है ये किधर खड़ी हुई है। हमें ये बताया कि 50 केजी है, सैचुरेटेड लिक्विड है और 90 केजी। तो हमारे पास टीवी डायग्राम के अंदर 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये सैचुरेटेड लिक्विड है, ठीक है। तो ये इस कर्व के इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर खड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट पर आपके पास जो VF की वैल्यू होती है वही आपके पास वो स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू होती है। तो अगर मैं टेबल नंबर A4 देखता हूँ जो कि सैचुरेटेड वाटर और टेम्परेचर टेबल को बताता है, तो मेरे पास फर्स्ट कॉलम में 90 डिग्री आता है। तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पी सेट है वो कितना है, 70.183 किलो पास्कल्स। ये वो प्रेशर होगा जिस प्रेशर के ऊपर ये सिस्टम मौजूद है जो कि 90 डिग्री सेल्सियस पर है और सैचुरेटेड लिक्विड वाटर की फॉर्म में मौजूद है। तो पहला पार्ट तो आपका क्लियर, सिंपली आपने टेबल से निकाल लिया। आप टेबल नंबर A4 में गए, टेबल नंबर A4 में पहला कॉलम 90 डिग्री टेम्परेचर का है, वहाँ पे हम 90 को आपने लॉक किया और देन यू मूव ऑन द राइट हैंड साइड, यू फाइंड कि पी सेट की जो वैल्यू है वो 70.183 है। तो यही इसका आंसर है पहले पार्ट का कि आपने प्रेशर निकाल लिया। दूसरे पार्ट को देखते हैं कि हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पॉइंट पर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कितना होगा, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका VF होगा क्योंकि हम खड़े हैं सैचुरेटेड लिक्विड पे। तो इसी टेबल में उसी के आगे जो कॉलम में सैचुरेटेड लिक्विड का VF लिखा हुआ है जो कि है 0.001036। यूनिट्स क्या है इसके, मीटर क्यूब पर केजी। तो आपने टेबल नंबर A4 से ही निकाला, किसके वर्सेस, 90 डिग्री सेल्सियस के वर्सेस। तो आपने लिखा कि V बराबर है VF स्मॉल VF एट 90 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 0.001036 मीटर क्यूब पर केजी। अब आपको बेसिकली वॉल्यूम निकालना है। आपने सिंपली क्या कर दिया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया विद द मास जो आपके पास गिवन है। तो केजी से केजी कैंसिल हुआ तो यू गेट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इट्स अ प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम जिसमें आपके पास, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपने स्टेट को लॉक किया। स्टेट के सैचुरेटेड लिक्विड वाटर थी, आपके पास टेम्परेचर गिवन था, आप A4 में गए, पहले आपने मालूम हो कि वाटर है तो ये A4 टेबल ही में इस्तेमाल होगा। फिर आपने कहा कि अगर ये सैचुरेटेड है तो विच मीन्स कि ये VF होगा क्योंकि ये लिक्विड वाटर है, ठीक है। अगर ये सैचुरेटेड गैस होती तो हम VG लेते। अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात होती है कि हम बेहतर है कि हम इस स्टेट को इस टीवी कर्व के ऊपर प्लॉट कर लें, एक रफ फिगर बना लें जिसमें एक प्रोसेस लाइन ड्रॉ करें और इस पॉइंट पर जहाँ पे डॉट लगा हुआ है ये वो स्टेट है जहाँ पे ये 90 डिग्री सैचुरेटेड लिक्विड पर खड़ा हुआ है। तो दिस इज प्रीटी सिंपल न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास एक सवाल है जिसके अंदर आपके पास हमें निकालना है क्या, हमें प्रेशर निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है और कंडीशंस क्या गिवन है। हमें मास ऑफ द लिक्विड गिवन है 8 kg, मास ऑफ द वेपर गिवन है 2 kg एंड टेम्परेचर दिया हुआ 90 डिग्री सेल्सियस और है सब्सटेंस क्या है, वाटर। अब आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको गिवन है कि जो सिस्टम है या जो आपके पास प्योर सब्सटेंस है वो मिक्सचर में 8 kg और 2 kg के अंदर, ठीक है, मतलब 8 kg और 2 kg। ये अब क्लियरली नजर आ रहा है कि ये कौन सी स्टेट है, इट्स अ सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर स्टेट। पिछले सवाल में वो सैचुरेटेड लिक्विड थी, क्लियरली मेंशन था, यहाँ पे मेंशन नहीं है। मगर आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे जब मास ऑफ F या इसको हम मास ऑफ लिक्विड कहते हैं और मास ऑफ वेपर गिवन है, तो डेफिनेटली ये क्या है,
ये वो स्टेट है कि जो पानी बॉयल हो चुका है और नाउ इट इज़ इन द मिक्सचर रीजन। तो अब देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कि हम इसको प्लॉट कर देंगे टीवी कर्व के ऊपर, ये कहाँ पर मौजूद है। तो टीवी कर्व के ऊपर ये हमारे पास इस लाइन के ऊपर मौजूद है जो 90 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल कर रहा है। अच्छा, अब हम ये बात देख चुके हैं कि A4 के अंदर, A4 में, टेबल A4 में 90 डिग्री सेल्सियस पर अगर मिक्सचर मौजूद हो तो डेफिनेटली ये बॉइलिंग हो रही होगी। तो उस पॉइंट पर जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर वो कितना है, 70.183, ये हमने निकाल लिया, राइट। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है जो इस पर मिक्सचर है वो कहाँ है, वो इस लाइन के बीच में कहीं मौजूद है। तो आप गौर कर सकते हो कि यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें 8 kg MF है विच इज़ द फ्लूइड एंड 2 kg इज द गैस, राइट, या वेपर। That's why this point is nearer to the left hand side of the curve which is saturated liquid, right? तो आप A4 में गए, आपने वहाँ से P साइड निकाला क्योंकि उसी प्रेशर पर वो बॉयल हो रहा होगा। अब हमें निकालना है बेसिकली टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, V से। हमें पता है कि टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, VF प्लस VG के। और VG और VF किसके बराबर है कि VF बराबर है मास ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय द स्पेसिफिक वॉल्यूम या स्पेसिफिक वॉल्यूम VF स्मॉल वॉल्यूम एट सैचुरेटेड लिक्विड का और गैस का, ठीक है, जो VG की वैल्यू है। तो VG की वैल्यू इसकी टेबल में गिवन है 2.35 और VF की वैल्यू है 0.001036। यहाँ से आप VF की, यहाँ पे MF 8 kg है और MG जो है वो 2 kg, यहाँ से भी आपने टोटल V निकाल लिया। एक तरीका और है, वो तरीका है कि पहले हम क्वालिटी से निकाल लेते हैं, जो कि बेहतर तरीका है। हम अमूमन ये तरीका इस्तेमाल करते हैं जो मेथड नंबर 2 है। हम क्वालिटी निकालते हैं इस पॉइंट की कि क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है, मास ऑफ द वेपर डिवाइड बाय टोटल मास। मास का मतलब वेपर्स कितना है, 2 kg, सवाल गिवन, पेपर क्वेश्चन में गिवन था। टोटल मास कितना हुआ, 2 + 8 विच इज 10 kg। तो क्वालिटी जो है 0.2 है, विच मीन्स 20% ऑफ द टोटल मास जो है वो वेपर बन चुका है और अभी बाकी 80% अभी लिक्विड में ही है। हमारे पास ये रिलेशन हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि V बराबर है VF प्लस XVFG के। तो VF क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, सैचुरेटेड लिक्विड, मतलब इस पॉइंट का जो कि 0.001036 है। ये कहाँ से निकला, इसी टेबल में आपके पास ये जो कॉलम था सैचुरेटेड लिक्विड का, वहाँ से आपने निकाल लिया, राइट, यहाँ पे प्लेस कर दिया। नाउ X की वैल्यू आप निकाल चुके हैं पिछले स्टेप से। नाउ VFG क्या होता है, हमने ये बात डिस्कस की थी कि VFG इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द saturated vapor volume and saturated liquid volume। तो 2.3593 माइनस 0.001036, यहाँ से आपने VFG निकाल लिया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.473 मीटर क्यूब पर kg एंड टोटल मास ऑफ द होल सिस्टम इज बेसिकली 10 kg। तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया इसको kg के साथ एंड यू गॉट 4.73 which is exactly the same answer। So these are two different methods, but I would rather prefer to use this one जो मेथड नंबर 2 है, राइट। आई होप ये सवाल क्लियर होगा। अगर आपको कोई सवाल क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी इन द लाइव सेशन, वी विल बी हैविंग अ लाइव Q&A सेशन इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। सॉरी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है वो क्या है, R134A। इसका टेबल आपके पास डिफरेंट है। टेबल मैंने LMS के ऊपर अपलोड कर दिए, यू कैन चेक देम देयर। हमारे पास पहले हम देखते हैं हमारे पास कंडीशन क्या क्या है। हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, टोटल वॉल्यूम 80 लीटर्स, मास गिवन है 4 kg, प्रेशर गिवन है 1860 kPa। हमें निकालना है क्या, हमें टेम्परेचर निकालना है, हमें क्वालिटी निकालनी है, हमें स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालनी है, हमें वॉल्यूम ऑफ द वेपर फेज निकालना है VG, ठीक है। तमाम डाटा हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑल्दो हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वालिटी निकालो, वहाँ क्वालिटी निकालने का मतलब ये नहीं है कि वो मिक्सचर रीजन में हो सकता है क्वालिटी 0 हो सकता है क्वालिटी 1 हो, मतलब क्वालिटी आती ही ना हो, बिकॉज हमने ये बात डिस्कस की थी कि कंप्रेस लिक्विड में और सुपरहीटेड लिक्विड में क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। सो हम देखते हैं कि हम किस तरह प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमने वही ग्राफ प्लॉट किया। अब आप गौर करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर गिवन था, तो हम टेम्परेचर निकालना है, तो हमने PV कर्व को प्लॉट किया, राइट। हमने वो वाला डोम वैसे ही बनाया और फिर हमने P कर्व को रफली ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कैसे निकलेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है स्मॉल v, पहले आपने ये निकाला ताकि आप स्टेट चेक कर लें। आपने कैपिटल V जो कि वॉल्यूम था 80 लीटर्स 0.08 मीटर क्यूब पर kg, आपने 4 kg से मल्टीप्लाई किया तो आप यू गॉट 0.02। अब आप टेबल नंबर A12 में गए जो कि है रेफ्रिजरेंट टेबल नंबर A12 सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट 134A। आपके पास प्रेशर की वैल्यू गिवन थी,
प्रेशर की वैल्यू 160 किलो पास्कल है। इस पर आपने चेक किया कि Vg की वैल्यू और Vf की वैल्यू कितनी है। Vg इज 0.12348 और Vf है 0.0007437। अब आप गौर कीजिए यहाँ पे Vf की वैल्यू यहाँ और Vg की वैल्यू यहाँ लिखी। जो वैल्यू हमने निकाली है V की वो Vf से बड़ी है और Vg से छोटी है। इसका मतलब है कि ये बात साबित हुई है, ये बात प्रूव हो गई कि जो स्टेट है वो आपके पास इन बिटवीन द मिक्सचर रीजन समवेयर लाई कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई बात, मतलब कि ये हमारे पास ये बात तो क्लियर हो गई कि V बराबर है Vg से छोटा है और Vf से बड़ा है, तो ये डेफिनेटली जो है वो मिक्सचर रीजन में लाई कर रहा है। तो उसका मतलब है कि ये बॉइलिंग हो रही है, राइट। तो अब आपको जब बॉइलिंग हो रही है तो हमें पहला पार्ट क्या था कि हमें टेम्परेचर निकालना था। तो अगर मैं इस प्रेशर पर 160 किलो पास्कल पर T सेट निकाल लूँ तो दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बिकॉज बॉइलिंग हो रही है, दैट इज -15.6 डिग्री सेल्सियस। इस पर बॉइलिंग हो रही है इस रेफ्रिजरेंट 134A की। अब पार्ट 2 था कि हमें क्वालिटी निकालनी है। क्वालिटी जो है आपके पास क्या होती है, क्वालिटी बराबर होती है V माइनस वी एफ अपॉन वी एफ जी। ये वही रिलेशन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास x के लिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अब v की वैल्यू आप निकाल चुके थे पिछले स्टेप से 0.02, ये रख दिया आपने माइनस वी एफ की वैल्यू वही है जो आपने 160 किलो पास्कल पर निकाली है फ्रॉम टेबल नंबर A12, ये वाली वैल्यू। वी जी की वैल्यू, अच्छा अब नीचे लिखा हुआ है वी एफ जी, वो जो बराबर होता है वी जी माइनस वी एफ, ठीक है। ये एग्जैक्टली ये इन दोनों का डिफरेंस है, तो ये आपने ले लिया। यहाँ पे क्वालिटी वैल्यू आई 0.157। ये बात इससे बात से साबित हो रहा है कि ये जो रेफ्रिजरेंट है अभी ये लेफ्ट साइड की करीब है बिकॉज इट इज नियर टू द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, बिकॉज ओनली 15% इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर, राइट। अब बाकी जो 80 जो भी परसेंट है माइनस कर दें आप 1 से, तो वो है अभी लिक्विड फेज में। अब अगला पार्ट था कि आपको स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालनी है। इसके लिए एग्जैक्टली वही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपने अब H निकालना है, HF प्लस HFG। ये रिलेशन क्यों इस्तेमाल किया, बिकॉज अभी हमारे पास मिक्सचर रीजन में है। HF की वैल्यू भी आपने उसी टेबल से निकालनी है, उसी लाइन के से अगर आप आगे जाएंगे तो यू विल फाइंड एंथैल्पी हियर वेयर HF is 31.21 and HG is 241 and HFG is here. You can see that 241 minus 31 point जो है वो ये डिफरेंस बनता है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका टेबल प्लॉट हुआ है। तो यहाँ पे HF की वैल्यू निकाली, आपने X की वैल्यू ऊपर से पुट कर ली एंड यू रिप्लेस्ड HFG विद 209। तो यहाँ से आपके पास एंथैल्पी की वैल्यू आ गई इस सिस्टम की इस पॉइंट के ऊपर। पार्ट डी था वॉल्यूम ऑफ द वेपर, ओनली आपने वॉल्यूम ऑफ द वेपर निकालना है। तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है। अगर आपको पता है कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ द वेपर कैसे वो निकालते हैं, तो आपको पता है Vg वॉल्यूम ऑफ द गैस या वेपर बराबर होगा मास ऑफ द गैस मल्टीप्लाई बाय Vg, जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है इस पॉइंट का Vg, राइट। वो आपके पास कितना है 0.123। अगर हमें ये नहीं पता कि हमारे पास मास ऑफ द गैस या मास ऑफ द वेपर एग्जैक्टली कितना है, बट हमें क्वालिटी पता है। क्वालिटी कितनी है आपके पास 0.157, टोटल मास कितना है 4 kg। तो यहाँ से हमारे पास मास ऑफ द वेपर निकल के आ गया कि अभी आपके पास 0.628 जो है वो मास ऑफ द वेपर्स है और आपके पास 4 की टोटल मास था। तो जो स्पेसिफिक जो वेपर फेज में जो आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है सैचुरेटेड गैस का वो कितना है 0.123, ये आपने यहाँ से निकाला हुआ है। टोटल मास जो है आपके पास 0.628 था गैस का, यहाँ से आपके पास आ गया 0.07 जो कि 77.5 लीटर बनता है लिक्विड में। और जो इसके अलावा आपके पास टोटल मास कितना वॉल्यूम था 80 लीटर्स, और यहाँ पे 77.5 लीटर जो है वो गैस बन चुकी है और सिर्फ 2.5 लीटर जो है वो अभी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। तो यहाँ पे ये सवाल ख़त्म हो गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये टेबल्स को प्लीज गेट फेमिलराइज विद इट। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल। इनिशियली जो शुरू के इस चैप्टर के शुरू के एग्जांपल हैं, एग्जांपल नंबर 3.1 से लेके ऑनवर्ड्स, please go through those examples. We will be solving more numerical inshallah in the future classes. So I hope ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई सवाल में मसला हो तो प्लीज़ ask me in the live session. Thank you very much for listening.